हेलो मेरे नालायकों। तो आज समाकलन का पहला पार्ट लेकर के आपके पास आए हैं और जैसा कि अवकलन की इस पूरी सीरीज़ आपको मिली और अवकलन के एक एक फलनों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अवकलन होता है और उन फलनों का किसी बड़े फलन के साथ जब अवकलन के लिए लिया जाता है तो किस तरीके से करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा। अब यहाँ पर जो इंटर लेवल पर हम समाकलन को पढ़ते हैं तो इंटर लेवल पर समाकलन जो है वो माना जाता है कि वो अवकलन का उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पर उसे अवकलन के उल्टे मान के रूप में हम प्रयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे हम यहाँ पर कुछ और बताते हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत इससे कुछ अलग है, क्योंकि दोनों के खोजों के समय का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है और दोनों की खोज दो अलग अलग देशों में हुई। चलिए फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि दोनों के बीच के समय का अंतराल क्या है और दोनों के बीच किन किन देशों में दोनों की खोज हुई और दोनों के बीच दूरियों में कितना लगभग अंतर है जहाँ उनकी खोज हुई थी। तो आज करते हैं समाकलन। मेरा पूरा दावा है अगर आप मेरे कहे अनुसार अपनी मैथ्स को प्रिपेयर करते हो, उस पर समय देते हो और जो फॉर्मूले जो तरीके मैं बताता हूँ पढ़ने के, अगर आप उन्हें करते हो तो 98 मार्क्स तक तो लाने का मेरा दावा है। और ऐसा नहीं है, 98 मार्क्स तक हम लोग पहुँचा चुके हैं। मैथ्स में 98, फिजिक्स में 98, हालांकि किसी एक ही स्टूडेंट के दोनों नंबर्स नहीं रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंटों के नंबर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बाय एड्रेस बाय नेम प्रूफ दे सकता हूं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ आइए, आप समाकलन को समझते हैं क्या है। तो समाकलन कुछ फॉर्मूलों के आधार पर हमें यहाँ पढ़ना है। इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, इन फॉर्मूलों को डेरिवेट नहीं करना है, सिर्फ इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और इसके सहारे हमें समाकलन करनी है। तो ये जो बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मूलतः जो अवकलन करने के पश्चात अवकलज आते हैं उन्हीं अवकलजों का उल्टा समाकल लिखा हुआ है। हालांकि इसके बाद भी कई सारे रूल्स हमारे सामने आएंगे समाकलन करने के, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है x टू द पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ हो क्या रहा है कि dx मतलब इस चर को ऑपरेट करना है x के सापेक्ष, x के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे चर अलग है तो यहाँ पे भी अवकलन की तरह आपको चर जो dx है उसे आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, तो यहाँ पर x की घात को में एक वृद्धि कर दी जाती है और जितनी वैल्यू बढ़ाने के बाद घात में आती है वो वैल्यू नीचे उसके हर के रूप में लिख दी जाती है और साथ में एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान x। तो यहाँ 1 अपान x dx का जो समाकलन होता है वो log ऑफ मॉड ऑफ x होता है, log मॉड ऑफ x। मॉड का मतलब होता है लॉग सिर्फ धनात्मक वैल्यू को ही प्रमोट करता है, धनात्मक वैल्यू के साथ ही अपना रिएक्शन देता है, धनात्मक वैल्यू के साथ ही संक्रिया करता है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जा सकती, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। प्लस सी इसमें भी कांस्टेंट जुड़ता है। एक्स का ना अवकलन में कुछ होता है ना समाकलन में कुछ होता है, वो सेम वैल्यू रहती है, सिर्फ कांस्टेंट जुड़ जाता है। ए टू दी पावर एक्स डी एक्स में ए टू दी पावर एक्स उसमें होता है लॉग ई ए, इसमें होता है 1 अपान लॉग ई ए। लॉग ई ए को अगर हम चाहें तो बेस को चेंज करके इसको अंश में ला सकते हैं, ई के स्थान पर ए और ए के स्थान पर ई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला फॉर्मेट है ए टू दी पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी, या यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स लॉग ए पर ई प्लस सी। अब इनके जब इस्तेमाल हो रहे होंगे तो फार्मूलों को आपको बताएंगे सवालों में। यहाँ पर ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, इसकी जगह 2 की घात x, 3 की घात x, 5 की घात x, 10 की घात x, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे आपको सवाल के रूप में मिल सकती है। अब यहाँ आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों पर। तो साइन x का अवकलन cos x होता है, ठीक है, cos x का समाकल sin x होता है। तो यहाँ पे sin x का समाकल cos x, cos x का अवकलज sin x और sin x का अवकलज cos x, ठीक है। यहाँ पे sin x का अवकलन cos x होता है तो cos x का समाकलन sin x होगा। tan x का समाकलन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का समाकल tan x होगा। cot x का अवकलज cosec स्क्वायर x होता है तो cosec स्क्वायर x का समाकल माइनस cot x होगा। sec x का अवकलन sec x tan x होता है तो sec x tan x का समाकल sec x होगा। sec x cosec x का अवकलज जो होता है वो cosec x cot x होता है। और
यहाँ पर sec x cot x का जो समाकल होता है वो माइनस cosec x होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर cos x का अवकलन करो तो sin x आता है और sin x का समाकलन करो तो cos x आता है। यहाँ बिल्कुल उल्टे रूप में दिखाया गया है। sin x का अवकलन करो तो cos x आता है, cos x का अवकलन करो तो sin x आता है। sec स्क्वायर x का tan x का अवकलन करो तो sec स्क्वायर x आता है और sec स्क्वायर x का समाकलन करो तो tan x आता है। सेम यही फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पे। तीसरा फलन है हमारा इनवर्स फंक्शन का। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकल साइन इनवर्स x प्लस c होता है। tan इनवर्स x का ये अवकलन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट करेंगे, समाकल करेंगे तो उसका आएगा tan इनवर्स x। यहाँ पे सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर इसका हम अवकलन समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पे सेक इनवर्स x आएगा और सबके साथ कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब अवकलन का जो समाकलन करते हैं, समाकलन करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू समाकल चिन्ह के साथ लिखी गई है, ये जो चिन्ह है इसे हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं। ये जो समाकलन का चिन्ह है ये यस का विकृत रूप है, ये यस का विकृत रूप है। यस सम अंग्रेजी के सम यानी योग शब्द का प्रथम अक्षर है और इस प्रथम अक्षर को समाकलन के चिन्ह के रूप में यूज कर लिया गया, जो बाद में विकृत रूप हो गया। इस तरीके से पूरे फलन को कवर करने के लिए, ताकि ये बड़ा सा रहे और चिन्ह हमें दिखे कि इस दिए गए फलन का करना क्या है। तो अगर ये चिन्ह बगल लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि दिए गए फलन का समाकलन करना है। और समाकलन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितनी तेजी से जुड़ रही है, उसका योग हो रहा है, वो बढ़ रही है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी तेजी से जुड़ रही है या बढ़ रही है या फिर कितनी तेजी से घट रही है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है हमारा x⁶ dx। अब याद करो ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में क्या कहा गया था कि अगर इस तरीके का फलन मिलता है तो आप क्या करेंगे, x की घात में 1 की वृद्धि कर देंगे और हर में वो बढ़ी हुई घात को भाग दे देंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की एक घात को बढ़ा देंगे और नीचे बढ़ी हुई घात से भाग दे देंगे और प्लस c जोड़ देंगे। इस तरीके से x की घात 6 एक 7 हो गया बटे 7 हो गया और प्लस c हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब आप समझो कि समाकलन कितना कठिन है। डर बहुत लगता है जब इंटर में पहली बार आता है, लेकिन डरो मत, डरो मत। अब हम ये नहीं कहने वाले कि डर के आगे जीत है, डर के आगे तकलीफ है। समझ रहे हो, डर लग रहा है तो जाओगे नहीं। डर के आगे जीत वीत नहीं होती है, डर के आगे तकलीफ होती है। समझ में आया? दूसरा देखो, आपके लिए कुछ विशेष क्वेश्चन है, समझ लो। पेपर के लिहाज से आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन हम समझाएंगे, बस आप मिस मत करिए। एक अपने आप को रूटीन में बांध लीजिए कि हाँ हमें उसको फॉलो करना है, जो चैप्टर बताया गया उसको क्लियर करना है, तभी तो पढ़ पाओगे ना। अब आए, टच किए, चले गए, और टच किए तो ना लाइक किए ना सब्सक्राइब किए, और सब्सक्राइब किए तो लाइक नहीं किए। बहुत सारी कमियां हैं आप में ना। अब मान लो यहां दिया हुआ है x⁻⁻⁻⁴ dx। अब ये प्लस में हो या माइनस में हो हमें कुछ नहीं लेना देना। सामने इनके दादा खड़े हैं, दादा बता रहे हैं कि इनके साथ क्या करना है, उन्हीं के खानदान के हैं, उनके फैमिली के हैं, उनके परिवार के हैं, डीएनए मैच कर रहा है, तो वो उनको पता है कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो क्या करना है, वो बता रहे हैं कि इसमें जो भी घात लिखी है उसमें +1 दे मारो और नीचे चिपका दो सी को और प्लस लिख दो सी। ठीक, अब बोले अगर आपको ये जोड़ना नहीं आ रहा तो आप कक्षा 3 वाली भिन्न को यहाँ पे जोड़ लो अलग से रफ में। इसके बटे 1 लगाओ, एलसीएम लिया 3 3 × 3 1 में गुणा किया -3 -1
और यहाँ 1 से भाग दिया, 1 तिहाई 3, 3 का गुणा किया 3 एकन्नम 3, और यहाँ पे आया 3, 3 में से 1 घटा, यहाँ पे हुआ प्लस 2/3। तो भैया वही ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, x की पावर 2/3 और नीचे 2/3 प्लस c। तो यहाँ को पलट लो, ये हो गया 3/2, x की पावर 2/3 प्लस c। ठीक है, मिल गया आंसर। पता नहीं कहीं पेट कूदता है तुम लोगों के। 6 मैथ पढ़ते थे और 2 साल इकट्ठे पेपर होता था 2 साल में। अरे हमारे जैसे लोगों ने बनाई है ना मैथ, आसमान से थोड़ी फरिश्ते उतरे थे लिखने के लिए। अब ये सोचो वो सोचते कैसे थे, बस ऐसे पकड़ने की कोशिश करो। अब मान लो तीसरे क्वेश्चन में उन्हें ला के पटक दिया 2 की घात x dx। लो अब इसमें क्या करें, 2 की घात x dx जब पटक ही गए, करना है ही है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया इनके दद्दा को बुला ले भैया, a की पावर x dx। तो ये बता दिए कि a की पावर x जैसे लिखा है वैसे लिख दो, और नीचे का लिखने हैं, बताओ नीचे का लिखे। नीचे लिखने हैं log e पर a और जोड़ देना है प्लस c। अब तुम्हारी मर्जी कहे तो ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी कहे तो ऊपर ले जाके a पे e को लिखो। तो दद्दा जैसे बताए वैसे हम कर दे रहे हैं यहां में। अब देखो क्या करेंगे, ये पहले तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा दो, 2 की घात लिखो x और बटे लिखो log e पर का a के स्थान पे यहां का है 2 है, 2 प्लस c। हो गए, कहानी खत्म। एक एक लाइन की सवाल है और पता नहीं क्या लग रहा है। चलो देखते हैं, यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। ठीक है, तो पहले भैया खोलो इसको, देखो यहां पे कहां होगा, ये जो यस है ये इनकी sec x को लेके जाएगा, इनकी फैमिली में घुसाएगा, इनकी भी फैमिली में घुसाएगा। तो यहां कहां बन रहा है, ये देखो sec स्क्वायर x आई dx भी दोनों से गुणा हो जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। अब दिमाग में लाओ फिगर, अभी क्या लिखे थे, इनके दद्दा को बुलाओ, sec स्क्वायर x dx बराबर tan x, ये बता रहे हैं ऐसे लिख दो। और दूसरे हैं sec x tan x, इनके दद्दा कहाँ बता रहे हैं, dx। इनके दद्दा बता रहे हैं कि यहां पे इसको लिखने हैं sec x प्लस c। तो लिखो भैया sec स्क्वायर x, तो सीधे सीधे tan x होगा, प्लस sec x tan x का हो गया sec x। अब 2 c नहीं लिखने, एक एक कांस्टेंट लिखना है, c जोड़ के नया c बन गया। ठीक है, हो गई सवाल, बड़ी आसानी से हो गई। ये त्रिकोणमिति फलनों पर है इस तरीके से प्रयोग करने। हाँ, अब ये बात अलग है कि त्रिकोणमिति तुमको रुलाएगी, झापड़ मार मार के, और तुम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओगे। अगर 11th में नहीं पढ़ी त्रिकोणमिति तो जल्द ही वीडियो जाएंगे और उसे देख के कवर करो, नहीं तो रोओगे। अब बहुफलन अगर आ जाए, जैसे बहुत सारे फलन होंगे, चौथा पांचवा कौन सा है, चलो नंबर डाल देते हैं, जो भी हो। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -3 sin x। देख रहे हैं बहुत लंबा वीडियो ना हो जाने ऊब जाओगे तुम, कहोगे गुरुजी लंबा सा बना के दे दिए, देखने का मन ही नहीं करता, हम झूठा वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए। dx, तो ठीक है भैया, ब्रैकेट तोड़ दो और जितने पद हो सब में अलग अलग इनको डाल दो, और जो कांस्टेंट है वो आपको किनारे लिख दो, x स्क्वायर -3, यहाँ dx भी लगाओ ना साथ में, 3 sin x dx -5 x की घात 1/2 dx। ये तो बहुत पहले से जान रहे हो कि 1/2 जो होता है करणी में होता है, जिसकी भी घात 1/2 रहेगी वो करणी में रहेगा।
आधी है, शर्माता है, सब एक एक घात दो दो घात लिए घूम रहे हैं, हम आधी लिए घूम रहे हैं, तो करनी में दुबका रहता है। अब चलो भैया इनके दद्दा कहाँ बता गए कि घात बढ़ा लो और चिन्ह हटा दो। एक्स स्क्वायर बटे 2, जितनी घात ऊपर बढ़ी सॉरी एक्स स्क्वायर ऊपर एक घात बढ़ाए तो 2 धन 1 और नीचे 2 धन 1 -3। अब साइन एक्स का क्या था भैया, माइनस कॉस एक्स था, साइन एक्स वाले बता रहे थे। -5 एक्स की घात 1/2 में 1 जोड़ दो और नीचे 1/2 में 1 जोड़ दो और प्लस सी जोड़ दो, एक कांस्टेंट जुड़ेगा चाहे जितने पद हों। अब 2 एक्स की घात 3/3 हो गए, ये हो गया +3 cos x, ठीक है, ये हो गया -5। अब देखो यहाँ पे 2 एकन्नम 2 1 3/2, एक्स की घात 3/2 प्लस सी। अब इनको पलट लो भैया, 2/3 x³ प्लस 3 cos x -10/3 एक्स की घात 3/2 प्लस सी। अब देखो, अब चाहे तुम्हारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे तुम्हारे यहाँ किसी प्राइवेट राइटर की बुक हो, मतलब बुक से नहीं होता है, मतलब सिद्धांतों से होता है। अगर हम मैथ में सिद्धांत का सही प्रयोग कर रहे हैं तो नियमों की वैतरणी बेटा संभाले रखो। नियमों से वैतरणी को संभाले रखो। ये गणित वाली वैतरणी तभी प्राप्त होगी जब आपको रूल्स पता होंगे। और कहो आप सवाल रट के पेपर दे लो तो ये इम्पॉसिबल सा काम है, आप सवाल रट के पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बहुत सारे पदों वाला फलन आपने देखा किस तरीके से समाकल हुआ। आइए आगे देखते हैं। परीक्षाएं सन्निकट आ रही हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड अपनी मेहनत दोनों बढ़ा दो ताकि अच्छे से सफल हो। अब देख लो, मान लो यार इसमें बटा बटा लटका दिए तो क्या करोगे। चलो 5वीं लिखे थे, अब 6वीं हो गई। जैसे x³ + 5x² -4/x² dx। तो भैया इसमें बटे बटे का कोई हिसाब नहीं, लॉग को छोड़कर और किसी के बटे का हिसाब नहीं। बटे तो मिलेंगे लेकिन अभी फिलहाल जितने प्राथमिक सूत्र हैं उसमें बटे का अपने पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसको अलग अलग कर दो हर को, x³ बटे x² dx, ये ऐसे कर लो, प्लस इंटीग्रेशन x² -4 इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगा लो, अपान 4 तो बाहर ले गए तो dx/x²। ये वैल्यू कर लिया आपने। अब बराबर लगाओ, ये हो गया x dx + 5 और यहाँ केवल 1 dx -4 x⁻⁻2 dx और इंटीग्रेशन साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी घात कितनी है, 1 है तो 1 और जोड़ दो, 2 हो गया और वही बटे में लिख दो, प्लस यहाँ 1 है तो भैया 1 का इंटीग्रेशन x होता है 5 × x माइनस वहाँ एक x का अवकलन 1 होता है d/dx ऑफ x = 1 और यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन 1 dx = x, ठीक है। तो ये हो गया 4 x की घात -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 बचा और नीचे भी आया -1 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बटे 2 प्लस 5x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4/x प्लस सी। इसको नीचे ले आओगे तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। और एक दो और समझते हैं। अब यहां लिखा हुआ है dy/1 + y²। तो ये भैया आपने पढ़ा कि 1/1 + y², ऐसा किसका अवकलन होता है। तो पता चला कि tan 1y के साथ अगर अवकलन किया जाए तो उसका ये हाल होता है।
तो इसका मतलब अगर इसका समाकलन करें तो क्या मिलेगा, वो भी y के सापेक्ष tan इनवर्स y। तो हमें यहां लिख देना है tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है, चलो इसी के साथ एक और देखते हैं, dx अपान अंडर रूट 1 माइनस dt अपान टी स्क्वायर। तो हमने पता लगाया कि ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन करने पर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आना चाहिए टी के सापेक्ष। तो पता चलता है कि ऐसा तो साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है। तो हम इसका जो समाकल आएगा उसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स टी प्लस सी। कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। ठीक है, चर बदलेगा तो ऑपरेटर भी चेंज होगा। अब अगर मिलता है 1 बाई डी पी इंटीग्रेशन p अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन करने के पश्चात ये वैल्यू आती है। तो पता चलता है कि ये सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू है। तो अगर ये सेक इनवर्स एक्स की अवकलज है तो इसका जो समाकल होगा वो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1 अपान पी अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी, और इसी के साथ ये लिखा जाएगा सेक इनवर्स p प्लस सी। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताइए, अभी शुरुआत है। देखिए कितने छोटे छोटे रूपों में कितने आराम से समाकलन हो रहा है। कभी कुछ पद ब्रैकेट के बाहर, कभी कुछ पद ब्रैकेट के अंदर वो दे देंगे आपको। गुणा कीजिए, वितरित कीजिए, धन और ऋण में जुड़े हुए फलनों के साथ समाकल वितरित होता है, एक एक पद में वितरित हो जाता है, ऑपरेटर dx वितरित हो जाता है। ठीक है, और गुणन में और विभाजन में समाकल को ऐसा सेट करते हैं कि वो एक फलन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक से अधिक फलनों को फिर हमें एक लंबी प्रक्रिया से सॉल्व करना होता है, जिसे हम खंडशः अवकलन कहते हैं, और बदलने के लिए खंडशः समाकलन कहते हैं। और दो पदों से एक पदों में रूपांतरित करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे प्रतिस्थापन से समाकलन, कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप अपने शुरुआती लेसन एक्सरसाइज को क्लियर करिएगा। तब तक हम दूसरा वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या करना है, हर को हटाना है, हर हाल में हटाना है। तो यहां पे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x एक साथ ब्रैकेट में लेंगे, और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक 1 अपनी तरफ से जोड़कर माइनस 1 कर देंगे। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहां पे इंटीग्रेशन। पहली वैल्यू में से 3x कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 1, ये क्यूब है, x स्क्वायर प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में देखो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 dx अपान 3x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब इसके हरों को अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x x स्क्वायर प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन, यहां पे dx आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपान
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ dx और इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई। अब देखिए यहां पे हम करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस यहां पे देखो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, इंटीग्रेशन 2/3 ये कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे dx और माइनस dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल तैयार है अवकलन के लिए। देखिए इसको अपने रूपों में हमने ढाल लिया। अब इसकी घात 1 है, बढ़ के एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगी, प्लस 2/3 एक्स हो जाएगी, माइनस ये देखो tan इनवर्स एक्स का फॉर्म है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, माने tan इनवर्स एक्स का ये अवकलज है, तो इसका समाकल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स होगा। और इस तरीके से हमारी सवाल लग गई। देखिए शिक्षा पाने का सतत ही तरीका है, आप एकाएक नहीं पा सकते। चाहे आप दुनिया की सारी किताबें इकट्ठी कर लें, चाहे आप दुनिया के सारे अच्छे अच्छे टीचर्स को पकड़ लाएं, फिर भी आप शिक्षा को इकट्ठे नहीं प्राप्त कर सकते, वो सतत ही मिलनी है। इसलिए घबराइए नहीं, जितना आपको मिल रहा है वो आपको कम नहीं है। अगर आप जितना आपको दिया जा रहा है अगर इसको पूरी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर इतने पे आप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।